दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंशियल बुक में से एक, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये किताब हमें पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल देती है। किताब के दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं। पुअर डैड का लेखक के असली पिता, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन और नौकरी पर भरोसा करते हैं। रिच डैड उनके दोस्त के पिता, जो पैसा कमाने और इन्वेस्ट करने की कला में माहिर थे। इस किताब में रॉबर्ट हमें दिखाते हैं कि कैसे अलग सोच वाले लोग अमीर बनते हैं और आम लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। कुल मिलाकर किताब को 10 लेसन्स में बांटा गया है और हम हर लेसन को सरल भाषा में समझेंगे। चलो शुरू करते हैं लेसन 1 से। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर पैसे के लिए नहीं काम करते। सबसे पहली सीख है, अमीर लोग पैसे के पीछे भागते नहीं हैं। पुअर डैड कहते हैं, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और सैलरी बढ़ाने की कोशिश करो। रिच डैड कहते हैं, पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे। एग्जाम्पल, अगर आप केवल सैलरी के लिए काम करते हो तो आपकी इनकम सीलिंग फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीखते हो, जैसे स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या स्मॉल बिजनेस, तो पैसे खुद काम करने लगते हैं। की आइडिया, आमिर लोग कहते हैं, मैं अपने पैसों को मेरे लिए काम करने देता हूं, और पुअर लोग कहते हैं, मैं पैसे के लिए काम करता हूं। रॉबर्ट ने बताया, जब वो छोटे थे उनके पास लिमिटेड पॉकेट मनी थी। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पैसे की कद्र करो और मेहनत करो। रिच डैड कहते थे, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। ये सिंपल डिफरेंस सोच बदल देता है। सैम मनी, सैम फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन माइंडसेट अलग होने से आउटकम अलग हो जाते हैं। आज से अपने खर्चों पर ध्यान दो। स्मॉल सेविंग से स्टार्ट करो। सोचो, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसे को मेरे लिए काम करवा रहा हूं। आमिर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो पहले माइंडसेट बदलो। दोस्तों, कमेंट में लिखो, आप पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसे को आपके लिए काम करने दे रहे हो। अगली लेसन में हम सीखेंगे, व्हाई टीच फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने जाना कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अब लेसन 2 में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। किताब के अनुसार सिर्फ पढ़ाई और अच्छी नौकरी से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसे के काम करने के तरीके सीखने होंगे। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की शिक्षा। एक, मनी रूल्स एवरीवन मस्ट लर्न। पैसे के नियम सीखना जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप पैसे के रूल्स नहीं सीखते तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। पुअर डैड कहते हैं, बस अच्छी नौकरी करो और बैंक में पैसा जमा करो। रिच डैड कहते हैं, पैसे को पढ़ो, इन्वेस्ट करो और अपनी वेल्थ बढ़ाओ। अगर आपको पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स या रियल एस्टेट कैसे काम करता है, तो आपके पैसे सिर्फ खर्च और सैलरी में फंसकर रहेंगे। लेकिन अगर आप सीखते हो कहां इन्वेस्ट करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो आपके पैसे बढ़ने लगते हैं। 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, यानी कि संपत्ति और जिम्मेदारी। रिच डैड सबसे पहले हमें सिखाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क। एसेट्स यानी कि संपत्ति और वो चीजें जो आपके पैसे बढ़ाती है। एग्जाम्पल, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारी और वो चीजें जो आपके पैसे खा जाती है। एग्जाम्पल, बड़ी लक्सुरी कार, अननेसेसरी शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड डेट। रिच डैड कहते हैं, आमिर लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। 3, फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रेवर फ्रीडम। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसा कैसे काम करता है, टैक्स रूल्स, इन्वेस्टमेंट,
सेविंग और वेल्थ बिल्डिंग। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हो तो कोई भी क्राइसिस या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपको मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज होने से आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में उन्होंने देखा, उनके पुअर डैड ने कहा, मेरी जॉब ही मेरी सिक्योरिटी है। रिच डैड ने कहा, जॉब केवल इनकम का सोर्स है, सिक्योरिटी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज है। स्मॉल एग्जाम्पल, अगर कोई सडन इमरजेंसी आए, जैसे मेडिकल या एजुकेशन एक्सपेंसेस, तो फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स से हैंडल कर लेता है। फाइनेंशियली अनएजुकेटेड इंसान लोन या स्ट्रेस में फंस जाता है। इनकम से सिर्फ खर्च मत करो, इन्वेस्ट करना सीखो। एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाओ और एसेट्स बढ़ाओ। हर महीने थोड़ी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट शुरू करो। फाइनेंशियल बुक्स और नॉलेज पर ध्यान दो। दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई और नौकरी से आप अमीर नहीं बन सकते। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको पैसे के रूल समझाता है, एसेट्स बढ़ाने में मदद करता है और फ्रीडम देता है। आमिर लोग पैसे को समझते हैं, पुअर लोग सिर्फ अर्न और स्पेंड करते हैं। कमेंट में लिखो, आपने अभी तक कौन सा एसेट सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ाने वाला समझा। अगली लेसन में हम सीखेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस सोचो और पैसे के लिए काम करो। दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने जाना अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते और फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। अब लेसन 3 में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने खुद के पैसे और एसेट्स पर ध्यान दो। बहुत लोग सोचते हैं बस नौकरी करो, पैसा आएगा, बस वही सही है। लेकिन रिच डैड कहते हैं जॉब केवल इनकम का सोर्स है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए अपने बिजनेस और एसेट्स पर ध्यान देना जरूरी है। लेसन 3 माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस सोचो। एक अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं लोग अक्सर दूसरों की कंपनी के लिए काम करते हैं और अपना पैसा दूसरों के पास चला जाता है। पुअर डैड का माइंडसेट, कंपनी ग्रो करो, सैलरी बढ़ाओ। रिच डैड का माइंडसेट, अपना बिजनेस या एसेट ग्रो करो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और हर महीने सैलरी लेते हो, तो आप उस कंपनी के एसेट को बढ़ा रहे हो। अगर आप खुद कोई स्मॉल बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तो वो आपका एसेट बनता है। 2 जॉब और बिजनेस में फर्क। जॉब इनकम का सोर्स, लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ाता। बिजनेस एसेट्स इनकम प्लस वेल्थ दोनों बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, जॉब 50,000 मंथ फिक्स्ड इनकम, रेंटल प्रॉपर्टी 10,000 मंथ पैसिव इनकम, और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है। रिच डैड कहते हैं हमेशा अपने एसेट को बढ़ाओ, जॉब केवल सपोर्ट है। 3 साइड हसल का इंपॉर्टेंस। रॉबर्ट सजेस्ट करते हैं सिर्फ सैलरी पर भरोसा मत करो, साइड इनकम या स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो। चाहे वो छोटा हो जैसे ऑनलाइन सेलिंग, कंसल्टेंसी या इन्वेस्टमेंट। ये धीरे धीरे तुम्हारे वेल्थ बिल्डिंग की नींव बनाता है। आमिर लोग अपने पैसे के लिए काम करवाते हैं, पुअर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। रॉबर्ट ने बताया कि बचपन में उन्होंने देखा कि उनके रिच डैड ने कई छोटे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट किए। उन्हें रोज जॉब नहीं करनी पड़ती थी। जॉब से पैसा आता था, लेकिन रियल वेल्थ उनके एसेट से बढ़ता था। उसी उम्र में रॉबर्ट ने यह सीखा, अपना सिस्टम बनाओ, एसेट्स ग्रो करो और पैसा खुद काम करे। अपनी एसेट्स की लिस्ट बनाओ, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, स्मॉल बिजनेस, ऑनलाइन वेंचर्स। जॉब से बचा पैसा हमेशा इन्वेस्ट करो। हर महीने छोटे स्टेप्स में अपने एसेट्स बढ़ाओ। साइड हसल से एक्स्ट्रा इनकम अर्न करो। दोस्तों, माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर ध्यान दो। जॉब केवल सपोर्ट है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए खुद के एसेट्स और बिजनेस पर फोकस करना जरूरी है। आमिर लोग अपना सिस्टम बनाते हैं, पुअर लोग केवल अर्न और स्पेंड करते हैं।
कमेंट में बताओ, आप कौन सा एसेट या साइड हसल शुरू करना चाहोगे। अगली लेसन में हम सीखेंगे द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की शक्ति। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मिडिल क्लास और गरीब लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा टैक्स से बच निकल जाते हैं। क्या अमीर लोग इलीगल काम करते हैं? नहीं, वे बस सिस्टम को समझते हैं और कॉरपोरेशंस की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेसन 4 में रॉबर्ट कियोस्की हमें बताते हैं कि टैक्स कैसे शुरू हुआ और अमीर लोग कॉरपोरेशंस के जरिए अपने पैसे को कैसे बचाते और बढ़ाते हैं। पार्ट 1, टैक्स की शुरुआत। शुरुआत में टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया गया था। सरकार ने कहा, हम गरीबों की मदद करेंगे, अमीरों से टैक्स लेंगे। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे सिस्टम बदल गया और मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा पड़ गया। आज भी यही हो रहा है। सैलरीड लोग, यानी जो जॉब करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। पार्ट 2, अमीर लोग कैसे बचते हैं टैक्स से। आमिर लोग कॉरपोरेशन बनाते हैं। कॉरपोरेशन एक तरह का कानूनी ढाल है। एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब करते हो और सैलरी 1 लाख मिलती है, तो पहले सरकार टैक्स काटेगी, फिर जो बचेगा उससे आप खर्च करोगे। लेकिन अगर आपके पास कॉरपोरेशन है, तो पहले आप अपने खर्च निकाल सकते हो। बिजनेस, ट्रैवल, ऑफिस, फूड, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बाद में देते हो। यानी जॉब वाले सिस्टम में है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, कॉरपोरेशन वाले सिस्टम में है इनकम एक्सपेंसेस टैक्स। समझ गए फर्क? पार्ट 3 है कॉरपोरेशन की ताकत। कॉरपोरेशन सिर्फ टैक्स बचाने का तरीका नहीं है, ये आपके एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और कोई आप पर केस करता है, तो आपकी प्रॉपर्टी खतरे में आ सकती है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी एक कॉरपोरेशन या कंपनी के नाम पर है, तो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी सेफ रहती है। रिच डैड कहते हैं, कॉरपोरेशंस गरीबों और मिडिल क्लास को भी अवेलेबल है, लेकिन वो इसे समझते नहीं हैं। पार्ट 4, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। पुअर डैड माइंडसेट। ईमानदारी से जॉब करो, सैलरी लो और टैक्स भरो। रिच डैड माइंडसेट, सिस्टम को समझो, कॉरपोरेशंस बनाओ और टैक्स को स्मार्ट तरीके से हैंडल करो। यानी गरीब सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं, जबकि अमीर सिस्टम को अपने लिए काम करवाते हैं। कॉरपोरेशन या छोटे लेवल पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में सीखना शुरू करो। जॉब से आने वाली इनकम पर सिर्फ डिपेंड मत रहो। टैक्स लॉ समझो और लीगल तरीके से बचत करो। जो पैसा बचे उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो। दोस्तों, इस लेसन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीर लोग सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि उसे समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशंस की ताकत से वो कम टैक्स देते हैं, एसेट्स बनाते हैं और अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो सिस्टम को समझना और स्मार्ट तरीके से चलना जरूरी है। कमेंट करके बताओ, अगर आपके पास मौका मिले तो आप किस तरह का छोटा बिजनेस या कॉरपोरेशन शुरू करना चाहोगे। लेसन 5 में हम सीखेंगे रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसा खुद बनाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए आपको अच्छी जॉब चाहिए, बड़ी सैलरी चाहिए या फिर लक चाहिए। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग पैसा खुद इन्वेंट करते हैं। यानी वो अपने दिमाग और क्रिएटिविटी से ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। लेसन 5 हमें सिखाता है कि पैसे की कमी असली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्रिएटिविटी की कमी। पार्ट 1, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड माइंडसेट। पुअर डैड कहते थे, मैं ये खरीद नहीं सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे, कैसे खरीद सकता हूं। देखा आपने, फर्क सिर्फ सोच का है। गरीब सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीर सोचते हैं, मैं पैसे कहां से ला सकता हूं, कौन सा आइडिया काम करेगा। यानी अमीर लोगों की सोच ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस खोजती है। पार्ट 2, अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जिंदगी में हर जगह अपॉर्चुनिटीज बिखरी हुई है,
लेकिन आम लोग इन्हें नहीं देख पाते क्योंकि उनका दिमाग सिक्योरिटी, नौकरी और मंथली सैलरी तक ही सीमित होता है। एग्जाम्पल, एक 990 में जब प्रॉपर्टी मार्केट नीचे जा रहा था, लोग डर गए और बेचने लगे। लेकिन रिच डैड ने कहा, यह तो बाइंग का मौका है। उन्होंने उस वक्त सस्ती प्रॉपर्टीज खरीदीं और बाद में जब मार्केट ऊपर गया तो करोड़ों कमाए। यानी क्राइसिस में भी अमीर लोग मौके देखते हैं। पार्ट 3, फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मल्टीप्लाइंग मशीन। आमिर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। वो जानते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है और किस तरह मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए बैंक में डालते हो तो साल भर में थोड़े बहुत इंटरेस्ट ही मिलेंगे। लेकिन अगर कोई आमिर उसी 10,000 को किसी छोटे बिजनेस या शेयर मार्केट में लगाता है और सही मौका पकड़ता है तो वो 10,000 1,00,000 बन सकता है। यानी फर्क है नॉलेज का। पार्ट 4, इन्वेंटिंग मनी का मतलब। इन्वेंटिंग मनी का मतलब ये नहीं कि नोट छापना है। इसका मतलब है ऐसे चांसेस बनाना जहां से पैसा जनरेट हो सके। एग्जाम्पल, कोई आदमी यूट्यूब चैनल शुरू करता है और लाखों कमाता है। कोई मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है और करोड़ों का बिजनेस करता है। कोई प्रॉपर्टी को खरीदकर रिनोवेट करके ऊंचे दाम में बेच देता है। ये सब पैसा इन्वेंट करना ही है। पार्ट 5, डर और रिस्क से डील करना। अमीर और गरीब दोनों ही रिस्क देखते हैं। फर्क यह है कि गरीब रिस्क से भागता है और अमीर रिस्क को कंट्रोल करना सीखता है। गरीब कहेगा, अगर पैसे डूब गए तो। अमीर कहेगा, अगर पैसे डूब सकते हैं तो मैं पहले कैसे सीखूं और रिस्क को कम करूं। यानी रिस्क से भागना नहीं है, उसे समझकर मैनेज करना है। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि पैसों की कमी नहीं, दिमाग की क्रिएटिविटी की कमी असली प्रॉब्लम है। अमीर लोग हर सिचुएशन में मौके खोजते हैं और पैसों को मल्टीप्लाई करने के नए नए तरीके निकालते हैं। अगर आपको भी फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको सिक्योरिटी वाली सोच छोड़कर अपॉर्चुनिटी वाली सोच अपनानी होगी। दोस्तों, अब सोचकर बताइए, अगर आपको कल 50,000 रुपए मिल जाए तो आप उस पैसे को किस तरह मल्टीप्लाई करोगे? कमेंट करके बताना मत भूलना। लेसन 6 में हम सीखेंगे वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, ज्यादातर लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सैलरी चाहिए, मंथली बिल्स भरने हैं और घर चलाना है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर आप हमेशा सैलरी के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर मिडिल क्लास या गरीब ही रहोगे। लेसन 6 हमें सिखाता है, काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, काम करो सीखने के लिए, क्योंकि स्किल्स ही आपको अमीर बनाएंगी, सैलरी नहीं। पार्ट 1, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सिक्योर रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, वो जॉब चुनो जहां तुम ज्यादा स्किल्स सीख सको, न कि ज्यादा सैलरी मिले। पुअर डैड की सोच MTLAB सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, स्टेडी इनकम। रिच डैड की सोच MTLB सीखना यानी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप। यानी फर्क है जॉब करने के पर्पस का। पार्ट 2, रॉबर्ट का एग्जाम्पल। रॉबर्ट कियोस्की ने कॉलेज के बाद US मरीन कोर्प्स ज्वाइन किया। क्या उन्हें वहां बड़ी सैलरी मिली? नहीं, लेकिन वहां उन्होंने डिसिप्लिन, लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स सीखी। फिर उन्होंने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि वहां वो सेल्स सीखना चाहते थे। उन्होंने लोगों को प्रोडक्ट बेचना और डील बंद करना सीखा। यानी रॉबर्ट ने करियर डिसीजन सैलरी देखकर नहीं, बल्कि सीखने के चांसेस देखकर लिए। पार्ट 3, अमीर बनने के लिए किन स्किल्स की जरूरत है? रिच डैड कहते थे, अमीर बनने के लिए सिर्फ एक स्किल काफी नहीं है, आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, जैसे सेल्स और मार्केटिंग और लोगों को समझना और चीजें बेचना, कम्युनिकेशन, अपनी बात साफ तरीके से रखना, मैनेजमेंट और लोगों और पैसों को संभालना, इन्वेस्टिंग, पैसों को मल्टीप्लाई करना, लीडरशिप, टीम को इंस्पायर और गाइड करना।
अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आएगा। पार्ट 4, सैलरी ट्रैप से बचना क्यों जरूरी है। ज्यादातर लोग सैलरी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनकी इनकम बढ़ती है तो उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं और फिर वो सैलरी पर डिपेंड होकर जिंदगी भर काम करते रहते हैं। एग्जाम्पल, किसी को 30,000 की सैलरी मिलती है, फिर 50,000, फिर 1 लाख, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। बड़ा घर, गाड़ी, ईएमआई, लक्जरी। रिजल्ट, वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। लेकिन अगर वही आदमी कम सैलरी लेकर भी स्किल्स सीख ले तो बाद में वो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से करोड़ों कमा सकता है। पार्ट 5, वर्क टू लर्न का असली मतलब। इसका मतलब है अपनी जॉब को एक पेड इंटर्नशिप की तरह देखो। वहां से जितना हो सके स्किल्स सीखो। अगर आप मार्केटिंग में हो, उन लोगों को समझना और उनकी जरूरतें पकड़ना सीखो। अगर आप सेल्स में हो, डील क्लोज करना सीखो। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, लीडरशिप और सिस्टम बनाना सीखो, क्योंकि यही स्किल्स बाद में आपको अमीर बनाएंगी, सैलरी नहीं। लेसन 6 हमें यह सिखाता है कि सैलरी सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, लेकिन स्किल्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। इसलिए करियर चुनते समय सिर्फ पैसों पर मत भागो। ये सोचो, मुझे यहां से कौन सी स्किल मिलेगी जो मुझे फ्यूचर में अमीर बनाएगी। दोस्तों, अब आप सोचिए, आपने अब तक अपनी जॉब या पढ़ाई से कौन सी ऐसी स्किल सीखी है जो आपको फ्यूचर में अमीर बना सकती है। कमेंट करके जरूर बताना। लेसन 7 में हम सीखेंगे ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, रुकावटों को कैसे पार करें। दोस्तों, अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन असली सवाल यह है, कितने लोग अपने रास्ते की रुकावटों को पार कर पाते हैं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, नॉलेज और अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, लेकिन फर्क यह है कि कौन ऑब्स्टिकल्स को फेस करता है और कौन भाग जाता है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की किताब के लेसन 7 की। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटों को पार करना। पुअर डैड हमेशा प्रॉब्लम्स से डर जाते थे, एक्सक्यूजेस बनाते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे, ऑब्स्टिकल्स ही आपको स्ट्रांग बनाते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर बनने से रोकने वाले असली दुश्मन न तो सरकार है, न पैसे की कमी, बल्कि वो डर, आलस और बहाने हैं जो इंसान के दिमाग में बैठे रहते हैं। रिच डैड ने कहा था, जो इंसान अपने डर और बहानों पर जीत लेता है वही फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है। पार्ट 1, अमीर बनने से रोकने वाले 5 बड़े दुश्मन। रिच डैड ने 5 ऐसे बड़े ऑब्स्टिकल्स बताए जिनसे ज्यादातर लोग हार जाते हैं। डर यानी फियर, पैसे खोने का डर, रिस्क लेने का डर। पुअर डैड कहते थे, सेफ रहो, रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर हार का डर ही तुम्हें रोक देगा तो जीतोगे कब। सिनिसिज्म यानी शक करना। लोग कहते हैं, ये काम रिस्की है, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ऐसे नकारात्मक लोग हमेशा आपको रोकते हैं। रिच डैड का कहना था, दूसरों की नेगेटिविटी मत सुनो, खुद रिसर्च करो। आलस यानी लेजीनेस। कई लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि वो काम टाल रहे होते हैं। अमीर लोग एक्शन लेते हैं, गरीब लोग एक्सक्यूजेस। बैड हैबिट्स, गलत आदतें। पहले खर्च करो, बाद में बचाओ, ये आदत गरीब बनाती है। अमीर लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर खर्च। एरोगेंस यानी अहम। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन रिच डैड कहते थे, जितना सीखोगे उतना अमीर बनोगे। पार्ट 2, फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसा खोने का डर। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है। गरीब लोग सोचते हैं, अगर पैसा खो गया तो। अमीर लोग सोचते हैं, अगर इन्वेस्ट करके मैंने सीख लिया तो अगली बार जीत पाऊंगा। एग्जाम्पल, रॉबर्ट के एक दोस्त ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि पैसा डूब जाएगा। लेकिन रॉबर्ट ने इन्वेस्ट किया और पहली बार में थोड़े नुकसान के बाद भी उन्होंने सीखा कि मार्केट कैसे चलता है। आज वही नॉलेज उन्हें करोड़पति बनाती है।
पार्ट 3 सिनिसिज्म से कैसे बचें। रिच डैड कहते थे, अगर आप हर जगह नेगेटिव लोगों की सुनोगे तो कभी रिस्क नहीं लोगे और कभी ग्रो नहीं करोगे। एग्जाम्पल, जब रॉबर्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो लोगों ने कहा ये रिस्की है, मत करो। लेकिन उन्होंने खुद रिसर्च की और देखा कि सही जगह पर सही डील मिल सकती है। रिजल्ट वही इन्वेस्टमेंट उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले गई। यानी दूसरों की नेगेटिविटी आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। पार्ट 4 फॉर लेजीनेस और बैड हैबिट्स। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, ये मत कहो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहो कैसे मैं पैसे बना सकता हूं। यानी सॉल्यूशन सोचो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। बैड हैबिट्स एग्जाम्पल, अधिकतर लोग सैलरी मिलते ही सबसे पहले खर्च करते हैं। शॉपिंग, EMI, लक्सुरी। लेकिन अमीर लोग सबसे पहले इन्वेस्टिंग करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं। यही छोटी आदतें भविष्य तय करती हैं। पार्ट 5 एरोगेंस को कैसे हराएं। रिच डैड कहते थे, अहम इंसान को सीखने से रोक देता है। अगर आप सोचते हो कि आपको सब पता है तो आप कभी नया नहीं सीखोगे। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, बुक्स, मेंटोर्स, एक्सपीरियंसेस से। यही लर्निंग उन्हें आगे बढ़ाती है। पार्ट 6 रिच डैड की फाइनल एडवाइस। रिच डैड हमेशा कहते थे, ऑब्स्टिकल्स आपको रोकने के लिए नहीं आते, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर डर है तो रिस्क लेकर छोटा इन्वेस्ट करो। अगर लोग नेगेटिव हैं तो खुद रिसर्च करो। अगर आलस है तो डेली छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर गलत आदतें हैं तो पहले खुद को डिसिप्लिन करो। अगर अहम है तो हमेशा सीखने को तैयार रहो। यही माइंडसेट आपको अमीर बनाता है। लेसन 7 हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हमारे अंदर होती हैं, बाहर नहीं। अगर हम अपने डर, आलस, गलत आदतें और नेगेटिविटी पर जीत पा गए तो कोई हमें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, सोचिए आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डर, आलस, गलत आदत या दूसरों की नेगेटिविटी? कमेंट में बताइए ताकि आप खुद अपनी जर्नी पहचान सकें। और हां, अगली वीडियो में हम सीखेंगे लेसन 8, गेटिंग स्टार्टेड, अमीर बनने की शुरुआत कैसे करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अमीर बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन असली खेल शुरू होता है जब आप पहला कदम उठाते हो। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, कभी एक दिन मैं शुरू करूंगा। लेकिन रिच डैड कहते थे, सही दिन आज ही है। आज हम बात करेंगे इस किताब के लेसन 8 की, गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करें। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग नॉलेज, बुक्स और मोटिवेशन तो ढेरों लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि सक्सेस केवल सोचने से नहीं बल्कि करने से आती है। इस लेसन में रिच डैड ने 10 आसान रूल्स दिए कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 1, डिसाइड टू बी रिच, अमीर बनने का फैसला करो। सबसे पहले जरूरी है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। पुअर डैड कहते थे, पैसे कमाना मुश्किल है, सेटल हो जाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, अमीर बनना एक चॉइस है, एक्सीडेंट नहीं। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें अमीर बनना है, इसलिए उन्होंने हर छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटी को सीरियस लिया। यानी पहला कदम, मुझे अमीर बनना ही है। पार्ट 2, लर्न एवरी डे, हर दिन सीखो। रिच डैड का सबसे बड़ा रूल था, सीखना कभी मत छोड़ो। पुअर डैड पढ़ाई को सिर्फ डिग्री तक सीमित मानते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे, पढ़ाई का असली मकसद अर्निंग नहीं, लर्निंग है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने अकाउंटिंग, सेल्स और मार्केटिंग सब सीखा क्योंकि उन्हें पता था कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। पार्ट 3, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, दोस्त सोच समझ कर चुनो।
रिच डैड कहते थे, आपकी सोच आपके आसपास के लोगों से बनती है। अगर आप हमेशा गरीब सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो वो कहेंगे रिस्क मत लो, सेफ खेलो। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग आपको चैलेंज देंगे, रिस्क लो, सीखो, ग्रो करो। इसलिए रॉबर्ट ने हमेशा ऐसे मेंटोर्स और दोस्तों को चुना जो उनसे ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल थे। पार्ट 4, मास्टर फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन। पहले एक फॉर्मूला सीखो, फिर नया। पुअर डैड जॉब पर टिके रहे क्योंकि वो केवल एक फॉर्मूला जानते थे, पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, पहले एक स्किल मास्टर करो, फिर नया सीखो। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने पहले अकाउंटिंग सीखा, फिर मार्केटिंग, फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। हर नए स्किल ने उन्हें और पावरफुल बना दिया। पार्ट 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसा दो। पुअर डैड सैलरी मिलने के बाद पहले खर्च करते थे और फिर बचाने की सोचते थे। रिजल्ट, कभी पैसा बचा ही नहीं। लेकिन रिच डैड कहते थे, पहले बचाओ, बाद में खर्च करो। स्ट्रैटेजी, सैलरी आते ही 10-20% हिस्सा सबसे पहले अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट में डाल दो, फिर बाकी से खर्च मैनेज करो। यही आदत अमीर और गरीब को अलग करती है। पार्ट 6, द पे योर ब्रोकर्स वेल। एक्सपर्ट की मदद लो। रिच डैड कहते थे, पैसा बचाने के चक्कर में एक्सपर्ट की मदद मत छोड़ो। पुअर डैड कहते थे, ब्रोकर को फी मत दो। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर अच्छा ब्रोकर तुम्हें सही डील दिलाता है तो उसकी फी इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। लेसन, अमीर लोग हमेशा सही एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। पार्ट 7, बी एन इंडियन गिवर, स्मार्ट बनो। इंडियन गिवर का मतलब ऐसा इन्वेस्ट करो कि तुम्हारा पैसा जल्दी वापस आ जाए और फिर प्रॉफिट एसेट से जनरेट होता रहे। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी। कुछ साल में उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। अब जो प्रॉपर्टी बची वो पूरी तरह प्रॉफिट बन गई। पार्ट 8, एसेट्स बाय लक्सुरीज। लक्सुरी एसेट से, सैलरी से नहीं। पुअर डैड कहते थे, नई कार, बड़ा घर सैलरी से लो। लेकिन रिच डैड कहते थे, पहले एसेट्स खरीदो, फिर एसेट्स से लक्सुरी लो। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने पहले प्रॉपर्टी खरीदी। जब रेंटल इनकम आने लगी तभी उन्होंने लक्सुरी कार खरीदी। यानी पहले एसेट इनकम बनाओ, फिर लक्सुरी लो। पार्ट 9, टीच एंड यू शैल रिसीव। जो सीखो वो दूसरों को सिखाओ। रिच डैड कहते थे, अगर तुम नॉलेज दूसरों से छुपाओगे तो तुम ग्रो नहीं करोगे। रॉबर्ट ने इन्वेस्ट करना सीखा और दूसरों को सिखाना शुरू किया। रिजल्ट, वो खुद और बेहतर इन्वेस्टर बनते चले गए। यानी शेयरिंग नॉलेज से आपकी ग्रोथ डबल हो जाती है। पार्ट 10, स्टार्ट नाउ। अभी शुरू करो। रिच डैड कहते थे, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, शुरुआत आज करो। पुअर डैड कहते थे, एक दिन जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की। भले ही शुरुआत में प्रॉफिट कम था, लेकिन वो जर्नी ने उन्हें करोड़पति बना दिया। लेसन 8 हमें सिखाता है कि अमीर बनने के लिए सबसे बड़ा कदम पहला कदम है। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। सीखो, छोटा शुरू करो और धीरे धीरे बड़ा बनो। दोस्तों, सोचिए, आपने अमीर बनने की जर्नी शुरू की है या अभी इंतजार कर रहे हो? कमेंट में बताइए आपका पहला कदम क्या होगा। और हां, अगली वीडियो में हम सीखेंगे लेसन 9, स्टिल वांट मोर। हियर आर सम टू डूज, यानी और क्या कर सकते हैं अमीर बनने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा था कि अमीर बनने की शुरुआत कैसे करें। अब सवाल यह है, अगर आपको सच में और ग्रोथ चाहिए तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए? रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम केवल नॉलेज से नहीं आती, उसके लिए कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए।
यानी अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आज से ही कुछ खास आदतें अपनी जिंदगी में डालनी होंगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेसन 9, स्टिल वांट मोर। रॉबर्ट बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा एक एक्स्ट्रा माइल चलते हैं। पुअर डैड हमेशा सोचते थे बस इतना काफी है, लेकिन रिच डैड कहते थे कभी मत रुकना, हमेशा और सीखो। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने कुछ ऐसे काम बताए जो हर बिगिनर को अमीर बनने की जर्नी में करने चाहिए। पार्ट स्टॉप डूइंग व्हाट यूर डूइंग, यानी कि गलत काम बंद करो। अगर आप वही चीज बार बार करते रहोगे तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। एग्जाम्पल, पुअर डैड सालों तक नौकरी करते रहे, एक्स्ट्रा मेहनत भी की, लेकिन इनकम वही रही। रिच डैड कहते थे अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो वही दोहराने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे पहले अपनी गलत आदतों को पहचानो और बदलो। पार्ट 2, लुक फॉर न्यू आइडियाज, यानी कि नए आइडियाज खोजो। रिच डैड कहते थे अमीर आइडियाज से अमीर बनते हैं। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो उन्होंने मार्केट ऑब्जर्व किया, लोगों से सीखा और ऐसी प्रॉपर्टीज खोजी जो अंडर वैल्यूड थी। यानी नया आइडिया, नई अपॉर्चुनिटी। पुअर डैड सोचते थे नया काम रिस्क है, लेकिन रिच डैड कहते थे रिस्क में ही रिवॉर्ड है। पार्ट 3, फाइंड समवन हु हैज डन व्हाट यू वांट टू डू, यानी कि मेंटोर ढूंढो। रिच डैड कहते थे शॉर्टकट ये नहीं कि मेहनत मत करो, शॉर्टकट ये है कि जिस काम में एक्सपर्ट लोग सफल हो चुके हैं उनसे सीखो। एग्जाम्पल, रॉबर्ट हमेशा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के साथ समय बिताते थे। उनसे सीखते थे कि उन्होंने कौन सी गलती नहीं की और कौन से स्टेप्स उन्हें आगे ले गए। पुअर डैड सिर्फ बुक्स पढ़कर सैटिस्फाइड रहते थे, लेकिन रिच डैड एक्शन लेने वाले लोगों से सीखते थे। पार्ट 4, टेक क्लासेस, रीड, अटेंड सेमिनार्स, यानी कि सीखने में इन्वेस्ट करो। पुअर डैड सोचते थे एजुकेशन खत्म हो चुकी है डिग्री के बाद, लेकिन रिच डैड कहते थे एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। रॉबर्ट ने खुद इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स अटेंड किए, सेल्स की ट्रेनिंग ली और किताबें पढ़ी। वो हमेशा कहते हैं हर नॉलेज, हर सेमिनार, हर कोर्स तुम्हें और स्मार्ट बनाता है। पार्ट 5, मेक लॉट्स ऑफ ऑफर्स, यानी ज्यादा ट्राई करो। रिच डैड कहते थे जो ज्यादा कोशिश करता है उसे ज्यादा चांसेस मिलते हैं। एग्जाम्पल, रॉबर्ट जब प्रॉपर्टीज खरीदते थे तो एक दो ऑफर नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टीज पर ऑफर डालते थे। कुछ रिजेक्ट हुए, कुछ एक्सेप्ट हुए। रिजल्ट उन्हें हमेशा एक अच्छी डील मिल ही जाती थी। पुअर डैड रिस्क लेने से डरते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे हर कोशिश तुम्हें जीत के और करीब ले जाती है। पार्ट 6, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी गलतियों से सीखो। पुअर डैड सोचते थे गलती करना बुरी बात है, लेकिन रिच डैड कहते थे गलती सबसे बड़ा टीचर है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने कई बार रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हर बार उन्होंने गलती एनालाइज की और सीखा, इसलिए वो धीरे धीरे मास्टर बन गए। लेसन, गलती से मत डरो, गलती को सीखने का मौका समझो। पार्ट 7, टेक एक्शन क्विकली, यानी सोचो मत, करो। पुअर डैड कहते थे सोचो, एनालाइज करो, सेफ रहो, लेकिन रिच डैड कहते थे ज्यादा सोचने से चांस निकल जाता है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने कई प्रॉपर्टीज सिर्फ इसलिए खो दी क्योंकि लोग जल्दी बाय कर गए। फिर उन्होंने सीखा अपॉर्चुनिटी को डिले मत करो। लेसन, सोच समझ कर करो, लेकिन जल्दी करो। पार्ट 8, फोकस ऑन व्हाट वर्क्स, यानी जो काम करता है उसी पर ध्यान दो। कभी कभी लोग हर चीज में हाथ डाल देते हैं, रिजल्ट सक्सेस कहीं नहीं मिलती। रिच डैड कहते थे अपनी स्ट्रेंथ और जो काम कर रहा है उसी पर फोकस करो। रॉबर्ट ने देखा कि उन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अच्छा समझ आता है, तो उन्होंने उसी पर फोकस किया और करोड़पति बन गए। पार्ट 9, बी जेनरस, यानी दूसरों की मदद करो। रिच डैड कहते थे
अगर तुम दूसरों को वैल्यू दोगे तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा रिटर्न देगा। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने हमेशा अपने सीखे हुए लेसन्स दूसरों को सिखाए। रिजल्ट उनकी रिस्पेक्ट, नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। पुअर डैड सब अपने तक रखते थे, लेकिन रिच डैड शेयर करते थे और ग्रो करते थे। लेसन 9 हमें सिखाता है, अगर आपको और ग्रोथ चाहिए तो एक्शन लो, मेंटोर ढूंढो, मिस्टेक्स से सीखो और जेनरस बनो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं, ये माइंडसेट और हैबिट्स का खेल है। दोस्तों, अब सोचिए, आप इन स्टेप्स में से कौन सा स्टेप आज से शुरू कर सकते हो? कमेंट में लिखकर बताइए। और हां, अगली वीडियो में हम सीखेंगे लेसन 10, द पावर ऑफ गिविंग, यानी देने की ताकत। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, हमने पिछले 9 लेसन्स में पैसे, इन्वेस्टमेंट्स और रिच माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन आज का आखिरी लेसन बाकी सबसे अलग है, क्योंकि रिच डैड कहते थे, असली वेल्थ सिर्फ लेने से नहीं, देने से आती है। और यही है लेसन 10, द पावर ऑफ गिविंग, देने की ताकत। पुअर डैड सोचते थे, मेरे पास जितना है बस मेरे लिए ही काफी होना चाहिए। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सीखो दूसरों को देना। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर लोग हमेशा डोनेशन, चैरिटी और दूसरों की मदद में आगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितना दोगे उतना वापस मल्टीप्लाई होकर आएगा। पार्ट गिविंग क्रिएट्स फ्लो, यानी कि देने से फ्लो बनता है। रिच डैड कहते थे, पैसा एक एनर्जी है, अगर तुम उसे रोकोगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सर्कुलेट करोगे तो और ज्यादा आता रहेगा। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हर साल अपनी इनकम का हिस्सा चैरिटी में देते थे। रिजल्ट, उनका पैसा हमेशा बढ़ता रहा। पुअर डैड पैसा बचाते तो थे, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता था। पार्ट 2, गिविंग बिल्ड्स ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, यानी कि देने से रिस्पेक्ट बनती है। रिच डैड कहते थे, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो लोग तुम्हें याद रखते हैं। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने जब फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना शुरू किया तो उन्होंने लोगों को फ्री में गाइड किया। यही उनकी पहचान और रिस्पेक्ट का कारण बना। लेसन पर जो लोग देते हैं, लोग उनके साथ रहना चाहते हैं। नेटवर्क और रिस्पेक्ट से ही नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। पार्ट 3, गिविंग ट्रेन्स योर माइंड फॉर अबंडेंस, यानी कि देना अबंडेंस सोच सिखाता है। पुअर डैड हमेशा स्कैर्सिटी, कमी में सोचते थे, पैसा कम है इसलिए सिर्फ अपने लिए बचाना है। लेकिन रिच डैड अबंडेंस, अधिकता में सोचते थे, पैसा इन्फिनिट है, मैं दूंगा तो और मिलेगा। एग्जाम्पल, रॉबर्ट कहते हैं, जब उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में भी थोड़े पैसे डोनेट किए तो उनका विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ा। यानी गिविंग से माइंड हमेशा पॉजिटिविटी में सोचता है। पार्ट 4, गिविंग नॉलेज इज ग्रेटर देन मनी, यानी कि ज्ञान देना सबसे बड़ी दान है। रिच डैड कहते थे, पैसे से बड़ी दान नॉलेज की दान है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट आज भी लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते हैं। उनका कहना है, अगर आप किसी को पैसे दोगे तो वो एक बार काम आएगा, लेकिन अगर आप नॉलेज दोगे तो वो जिंदगी भर मदद करेगा। लेसन, दूसरों को सिखाना सबसे पावरफुल गिविंग है। पार्ट 5, यूनिवर्स रिटर्न्स व्हाट यू गिव, यानी कि जितना दोगे उतना पाओगे। रिच डैड का फेवरेट कहावत थी, यू गेट व्हाट यू गिव। एग्जाम्पल, रॉबर्ट कहते हैं, जब भी उन्होंने दूसरों की मदद की तो किसी ना किसी रूप में उनकी इनकम और बढ़ गई। कभी एक अच्छी डील मिली, कभी नया कनेक्शन, कभी अनएक्सपेक्टेड पैसा। पुअर डैड कभी ज्यादा नहीं देते थे और उनका पैसा स्टैग्नेंट रहा। लेसन 10 हमें सिखाता है, असली अमीरी सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं आती, बल्कि दूसरों को देने से आती है। देने से रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिविटी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, जितना दोगे उतना मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा।
यानी द पावर ऑफ गिविंग इज द पावर ऑफ ट्रू वेल्थ। तो दोस्तों, यही खत्म होती है हमारी रिच डैड पुअर डैड की पूरी जर्नी। हमने 10 लेसन सीखे, कैसे पुअर और रिच की सोच अलग होती है, कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क करना है, कैसे पैसा हमारे लिए काम कर सकता है, और कैसे गिविंग से असली वेल्थ बनती है। अब आप बताइए, इन 10 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपकी जिंदगी बदल सकता है? कमेंट में लिखकर शेयर कीजिए। अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि याद रखिए, ज्ञान जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही सबकी जिंदगी बेहतर बनेगी। और अगले वीडियो में हम एक और नई किताब की समरी लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं।